नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि सभी को पता है, हमने बीआरओ ग्रिफ ड्राइवर की सीरीज शुरू कर रखी है। थ्योरी की भी कर रखी है, क्वेश्चंस की भी कर रखी है। ये हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और थ्योरी की सीरीज में हमारी 13 क्लासेस हो चुकी हैं टोटल। ये इसमें हमारी क्लास आज की जो है वो हमारी 29वीं क्लास है। 28 क्लास हमारी पहले हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है 28 क्लास तो आप जाके देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको हर एक क्लास मिलेगी और आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम के में पूरा जो मटेरियल है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हम करवा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम फॉर्म्स होते हैं कि कौन सी प्रक्रिया में कौन से फॉर्म अप्लाई होता भरे जाते हैं। जैसे लर्निंग लाइसेंस में कौन सा फॉर्म भरा जाता है, मेडिकल के लिए कौन सा फॉर्म होता है, यानी लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म होता है, पेपर जब देते हैं हम लाइसेंस ड्राइविंग का तो उसमें कौन सा फॉर्म लगता है, रिन्यू में कौन सा फॉर्म लगता है, डुप्लीकेट लाइसेंस में कौन सा फॉर्म लगता है। तो ये आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये बाकी आपको याद करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक है नहीं, ये आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। बाकी करते हैं हम स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1401 आज का पहला क्वेश्चन है। नए वाहन के पंजीकरण के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? मतलब जब भी हम नए वाहन का पंजीकरण करवाते हैं, जिसे हम आरसी बोलते हैं, जब भी हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हमारे नए व्हीकल का, तो फॉर्म 20 जो है, फॉर्म नंबर 20, तो वो उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है 402। लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो लर्नर लाइसेंस का जब हम आवेदन करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि लाइसेंस से पहले हमारा लर्नर लाइसेंस बनता है, तो लर्नर लाइसेंस के लिए हमारा फॉर्म नंबर 2 का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? स्थायी मतलब लर्निंग के बाद जो लाइसेंस बनता है उसमें जब अप्लाई करवाते हैं हम, तो उसमें हमारा फॉर्म नंबर जो 4 है उसका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 4 है। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? जब भी हम रिन्यू करवाते हैं, जब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, वैलिडिटी ऑफ हो जाती है, तो जब हम नवीनीकरण करवाते हैं तो फॉर्म नंबर जो 9 है वो लगता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, फॉर्म नंबर 9, 9 मतलब नवीनीकरण, यानी नए नए है ना, यहाँ पे नए, यहाँ से याद सकते हो, नए मतलब 9, तो फॉर्म नंबर 9 लगता है नवीनीकरण के लिए। प्रश्न नंबर 5 है। वाहन स्वामित्व हस्तांतरण के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? वाहन स्वामित्व हस्तांतरण मतलब जो यहाँ पे सिग्नेचर होता है कि हाँ, मतलब ये जो विकल्प का जो ओनर है वो खुद मैं हूँ, उसके स्वामित्व के लिए फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30 जो है उसका उपयोग होता है, वो आवश्यक होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए हमारा फॉर्म नंबर 1A जो होता है, हमारा पहला फॉर्म, वही उपयोग होता है। जब भी हमारा लाइसेंस खो जाता है कहीं पे, तो हमें डुप्लीकेट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो फॉर्म नंबर 1A या फॉर्म नंबर LLD, इन दोनों फॉर्म का आपका उपयोग किया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस की अप्लाई के लिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। उत्तराधिकार के कारण वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो फॉर्म नंबर हमारा 31वां होता है। प्रश्न नंबर 8 है। आयातित वाहन के पंजीकरण के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? तो इसमें हमारा फॉर्म नंबर जो 20 है वो आयातित वाहन के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 409 है। किराया रसीद समझौते की समाप्ति के लिए किस फॉर्म का उपयोग होता है? तो फॉर्म नंबर 35 जो होता है वो किराया रसीद के समझौते की समाप्ति के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। जो आपने जो पढ़ा डुप्लीकेट लाइसेंस वाला, वो इंपॉर्टेंट था, जो जिसमें 1A जो होता है, फॉर्म नंबर 1A या फिर फॉर्म नंबर LLD जो होता है वो उपयोग किया जाता है। एक लर्नर लाइसेंस का उपयोग इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम फॉर्म नंबर 2 करते हैं। एक स्थायी लाइसेंस जो है वो इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम फॉर्म नंबर 4 यूज करते हैं। एक हमारा रिन्यू जो कहता है जो नवीनीकरण के लिए होता है, जो फॉर्म नंबर 9 है वो इंपॉर्टेंट है नहीं? तो मैं आपको बताता चलूँगा जो भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर 10 जो है। डुप्लीकेट वाहन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? जो आरसी हमारी होती है वो हमारी खो जाती है, जो हम डुप्लीकेट के लिए आवेदन करते हैं, तो उसमें हमारा फॉर्म नंबर जो 26 है। लाइसेंस के लिए तो फॉर्म नंबर 1A या फिर LLD फॉर्म हो गया, और आरसी के लिए, डुप्लीकेट आरसी के लिए हमारा फॉर्म नंबर 26 का उपयोग किया जाता है। फॉर्म नंबर 26 का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पता जो एड्रेस हमारे बदलने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो 33 जो हमारा फॉर्म नंबर 33 है वो हमारा
प्रमाण पत्र में पता बदलने के लिए फॉर्म का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, परिवहन वाहन के पंजीकरण के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? तो परिवहन वाहन हो गया मतलब ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हमारे होते हैं उसके पंजीकरण के लिए हमारे फॉर्म नंबर 24 जो है उसका आवश्यक होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, फॉर्म नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 13 है, वाहन के फिटनेस, ये इंपॉर्टेंट है, फिटनेस प्रमाणी के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्म नंबर जो 38 है हमारा, वो हमारे वाहन के फिटनेस प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, आरटीओ में अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसे हम एनओसी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्राप्त करने के लिए किस फॉर्म को आवश्यकता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म नंबर जो 28 है हमारा, वो हमारा एनओसी के लिए उपयोग किया जाता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। प्रश्न नंबर 15 है, डीलरों के लिए व्यापार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है, वाणिज्य उद्देश्यों के लिए वाहन का पंजीकरण के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्म नंबर जो 48 है वो हमारे कॉमर्शियल जो हमारे जो उद्देश्य होता है उसके लिए वाहन के पंजीकरण के लिए आवश्यक है, फॉर्म नंबर 48। फिटनेस प्रमाण पत्र के जो जब हमारा रिन्यू होता है उसके लिए हम फॉर्म CAFRA, तो जो ये है हमारा CFRA, सॉरी, हाँ मैं सही बोला था, CFRA। जो CFRA जो फॉर्म है वो हमारा फिटनेस प्रमाण पत्र की रिन्यू के लिए हमारा उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल फिटनेस घोषित करने के लिए फॉर्म नंबर जो हमारा होता है वो फॉर्म नंबर 1A जो होता है वो हमारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए उपयोग किया जाता है, फॉर्म नंबर 1A, यह आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में किसी अन्य श्रेणी के वाहन को जोड़ने के लिए फॉर्म नंबर 8 जो है उसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आप छोटे वाहन चला रहे थे बट आपने मॉडिफाई करवाया आपका लाइसेंस, मतलब जैसे आपका पहले LMV था, अब आपने HMV बनवा लिया, तो उसमें आप दूसरी श्रेणी जोड़ोगे ना। जैसे आपका पहले नॉन ट्रांसपोर्ट था, अब आपका ट्रांसपोर्ट भी बन गया, तो उसको जोड़ने के लिए आपका फॉर्म नंबर 8 जो होता है वो उपयोग होता है। फॉर्म नंबर 7 जो होता है वो मैं आपको बता दूं, जब भी हम श्रेणी जोड़ते हैं तो जो जिस पे प्रिंट होता है हमारा लाइसेंस वो हमारा फॉर्म नंबर 7 होता है। जो हमारा कार्ड होता है ना, वो छोटा सा कार्ड जब दे देते हैं RTO से हमारे घर पे आता है, तो वो फॉर्म नंबर 7 पे छप के आता है। प्रश्न नंबर 20 है, डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने हेतु किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्म जो हमारा CFA जो मैंने बताया आपको ऊपर, वही जो हमारा होता है वो डुप्लीकेट, रिपीट हो गया क्वेश्चन, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमारा फॉर्म नंबर 4A जो है वो हमारा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, किसी वाहन को दूसरे राज्य में पुनः पंजीकृत के लिए किस फॉर्म का आवश्यक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म नंबर जो 27 है 27, वो हमारे जब हम जैसे हरियाणा से हम राजस्थान में हम दोबारा रजिस्टर करवाना चाहते हैं व्हीकल को, क्योंकि हम राजस्थान में रहने लगे हरियाणा को छोड़ के, तो आपको फॉर्म नंबर 27 भरना पड़ेगा उसके लिए, है नहीं। प्रश्न नंबर 23 है, बंधक समझौते के अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्म नंबर जो 34 है हमारा, वो हमारे बंधक समझौते के अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, वाहन की बिक्री की घोषणा करने के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? तो फॉर्म नंबर 29 जो है वो हमारा, हम सेल कर सकते हैं हमारे व्हीकल को फॉर्म नंबर 29 को भर के। प्रश्न नंबर 25 है, वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए, तो जो हमारा टेम्परेरी जो एड्रेस है उसके लिए हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए हम फॉर्म नंबर 21 जो हमारा होता है फॉर्म नंबर 21 का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षार्थी लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद नए सिरे से आवेदन करने के लिए हम फॉर्म नंबर 2 का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वाहन बंधक को रद्द करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग होता है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 28 है, RTO क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 29 है, डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 30 है, गैर परिवहन उपयोग के लिए नए मोटर वाहन को पंजीकृत करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो गैर परिवहन जो होता है, मतलब नॉन ट्रांसपोर्ट जो हमारे लाइट्स व्हीकल होते हैं, उनके नए मोटर वाहन को पंजीकृत करने के लिए हम फॉर्म नंबर 20 का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, ये इंपॉर्टेंट है, वाहन परमिट आवेदन के लिए हमारा फॉर्म नंबर 46 जो है वो हम वाहन परमिट आवेदन के लिए फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, रोड टैक्स
भुगतान के लिए किस फॉर्म का उपयोग करते हैं? तो रोड टैक्स में हम फॉर्म नंबर 21 जो बी है, 21 बी, उसके लिए हम रोड टैक्स भुगतान के लिए इस फॉर्म का आवेदन करते हैं। स्टेज कैरीज परमिट के लिए हम फॉर्म नंबर 45 का उपयोग करते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रश्न नंबर 34 है डुप्लीकेट परमिट के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है डुप्लीकेट परमिट कोई, बाकी आप देख लो फॉर्म नंबर 48 जो है वो हमारे डुप्लीकेट परमिट के लिए होता है, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं इतना ही। प्रश्न नंबर 35 जो है रोड टैक्स में छूट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 36 है परमिट सरेंडर करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 37 है मालगाड़ी परमिट प्राप्त करने के लिए, हाँ ये देख लो आप, फॉर्म नंबर जो 46 है वो हमारे मालगाड़ी परमिट प्राप्त करने के लिए फॉर्म डाला जाता है, फॉर्म नंबर 46। प्रश्न नंबर 38 है अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? तो वो हमारा फॉर्म नंबर 47 है। फॉर्म नंबर 46 हो गया मालगाड़ी परमिट के लिए, फॉर्म नंबर 47 हो गया भारतीय पर्यटक परमिट के लिए। प्रश्न नंबर 39 है कॉन्ट्रैक्ट कैरीज परमिट प्राप्त करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग होता है? तो फॉर्म नंबर 44 जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैरीज परमिट के लिए उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 40 है परिवहन परमिट के नवीनीकरण, जो रिन्यू हम करवाते हैं परिवहन परमिट को, तो फॉर्म नंबर 50 जो है आपका 50 फॉर्म आपका भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है परमिट रद्द करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग होता है? फॉर्म नंबर 52 जो है उससे आप आपके परमिट को रद्द करवा सकते हो। प्रश्न नंबर 42 है वाहन को किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? तो फॉर्म नंबर जो 22 है उसमें उससे आप अन्य श्रेणी में आपको चेंज करवा सकते हो आपके वाहन को। प्रश्न नंबर 43 है रेंट ए कैब, इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रश्न नंबर 44 है ये इंपॉर्टेंट है प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र के लिए किस फॉर्म का उपयोग होता है? तो आपका पीयूसी जो होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, तो पीयूसी के लिए पीयूसी फॉर्म का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 45 है किस वाहन को राजनिक वाहन के रूप में पंजीकृत करने के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? तो फॉर्म नंबर जो 56 है वो इसमें प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 46 है इसमें देखो मैं करवाता जा रहा हूँ, आप देखते जा रहे हो, इसमें एक्सप्लेनेशन करने का कुछ है ही नहीं, इसमें तो सीधा पूछेगा कि इस चीज़ के लिए कौन सा फॉर्म जो है वो आपका होगा, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे ना, इसमें कुछ समझाने का भी है नहीं कि मैं आपको समझाऊं, यानी तो ये तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। बाकी मैं इसकी जो एक टेबल है पूरी वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा, यानी पूरी जो सीरीज 1 से लेके जो स्टार्ट होती है वहाँ से जो लास्ट तक आपकी जो फॉर्म की संख्या होती है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इनको याद कर लेना, बाकी ये खुद ही याद करने पड़ेंगे आपको। प्रश्न नंबर 40 जो है वो है वाणिज्य वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका होता है फॉर्म CFRA, जो ये भी दोबारा रिपीट हो गया, तीसरी बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 47 है वाहन बीमा, ये इंपॉर्टेंट है कि वाहन बीमा दावे के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? फॉर्म नंबर जो 57 है वो आपका इंश्योरेंस के लिए फॉर्म डाला जाता है। प्रश्न नंबर 48 है पंजीकरण प्रमाण पत्र को सरेंडर, ये इंपॉर्टेंट है नहीं आपका। प्रश्न नंबर 49 जो है आपका किसी वाहन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बेचने के लिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म नंबर आपका 59 जो है उसका उपयोग होगा किसी अन्य व्यक्ति को आप अगर आपका वाहन दे रहे हो तो। प्रश्न नंबर 50 जो है वो है वाहन पंजीकरण रद्द करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्म नंबर जो 60 है उससे आप आपके वाहन के जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है उसको रद्द कर सकते हो, उसको ख़त्म कर सकते हो। कल की क्लास में हम राजमार्ग पे प्रश्न करेंगे जो आपके नेशनल हाईवेज होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास, बिल्कुल ना छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रहने वाली है, आपके NH जो है आपका नेशनल हाईवेज है उसके ऊपर। नहीं तो आज की क्लास में हमें फॉर्म्स पढ़े जो इंपॉर्टेंट है, बाकी इनकी जो सीरीज वाइज जो है आपके फॉर्म कौन सा फॉर्म डलता है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डाल दूंगा, आप वहाँ पे सेव कर लेना उसको। तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, हम आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुँच सके। तो मिलते हैं कल की क्लासेस में, जय हिंद।